8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज के दिन सभी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। वहीं कुछ महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अपने बच्चों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास पर बैठी। समाज सेवक हरपाल सिंह राणा भी इस उपवास में शामिल हुए। हरपाल सिंह राणा ने पिछले कई महीनों तक अनशन पर बैठे, जिसमें समाज सेवक राणा ने कोरोना के अलावा अनाथ हुई बच्चियों की पेंशन एवं अन्य आर्थिक सहायता के लिए सरकार से फिर से मांग की, जिसमें दिल्ली में 1 लाख से अधिक बच्चे हैं और समस्त भारत में लगभग 1 करोड़ का आंकड़ा है, जिस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसके अलावा विधवा महिलाओं के बेटियों की शादी में दी जाने वाली आर्थिक सहायता हो, चाहे वृद्ध महिलाओं की नई पेंशन के आवेदन दिल्ली सरकार के द्वारा पिछले 4 वर्षों से नहीं लिए जा रहे और दिल्ली में महिलाओं के 11 लाख आवेदन जो पिछले 10 वर्षों से विचाराधीन हैं और लाडली योजना पे भी सरकार का आईना दिखाया। चलिए आपको सुनाते हैं हरपाल सिंह राणा, जो एक समाज सेवक है, और आई हुई महिलाओं का क्या कहना है और इन बातों को ध्यान में लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मैं बता रहा हूं कि 4 वर्षों से वृद्ध महिलाओं के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। इसके लिए उच्च न्यायालय में भी एक याचिका लगी हुई है। दिल्ली विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि हम जल्दी से फॉर्म लेना आरंभ करेंगे। 11 लाख जो राशन कार्ड के आवेदन हैं वो सरकार मानती है, मेरे पास इसके तथ्य हैं, कहती है कि वो हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास जितनी 72 लाख संख्या थी वो बनाए जा चुके हैं, बाकी केंद्र सरकार का विषय है। इसके लिए भी दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उसमें हमारे द्वारा भी कुछ महिलाओं को मुकदमे में पार्टी बनाया गया है। तो ये जो कहने का और सच्चाई है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है और कहना जो है वो सत्य नहीं है। तो अगला कदम क्या रहेगा? आप कब तक संघर्ष जारी रखेंगे? देखिए, इसमें जो आराम से न्यायालय में मुकदमे जा रहे हैं, पेंशन का मुकदमा न्यायालय में लग गया है, किसी व्यक्ति ने लगाया है, राशन कार्ड का मुकदमा भी हमारे द्वारा कुछ महिलाओं का लगवाया गया है, और ये इसी तरीके से मुझे लगता है कि सरकार नहीं सुनेगी तो न्यायालय में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अनेकों बार 50 दिन तक मैंने लगातार धरना दिया था। 15 दिसंबर से लेकर फिर मुझे कोरोना हो गया था, जिस कारण से वो धरना बंद करना पड़ा। वहाँ पर भी यही विषय थे, 50 दिन तक लगातार धरना कादीपुर में चला था। कानूनी प्रक्रिया पे आपको पूरा भरोसा है? कानूनी प्रक्रिया पे तो भरोसा है, बिल्कुल है, देश के संविधान पे भरोसा है, लेकिन जो सरकारें नागरिकों के साथ अन्याय कर रही हैं ये ठीक नहीं है, ये भेदभाव ठीक नहीं है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि कोरोना में जो बच्चा बेसहारा हुआ, जिनके माता पिता का देहांत हुआ, उनको सरकार मदद दे रही है, लेकिन जो कोरोना के अलावा लगभग देश में 1 करोड़ से अधिक बच्चे हैं, दिल्ली में भी 1 लाख से अधिक बच्चे हैं, उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। जो कोरोना से पहले जिनके माता पिता दोनों का देहांत हुआ, जो अनाथ बच्चे हैं, भारत का संविधान जो है वो समानता का अधिकार देता है। वो कहता है कि सभी समान है, लेकिन दिल्ली सरकार और भारत सरकार के द्वारा अनाथ में भेद किया जा रहा है। अनाथ बच्चों को पेंशन कोरोना के दौरान जो अनाथ हुए उनको पेंशन दी जा रही है, दूसरों को नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार से लड़की की शादी की बात करें, अगर हम विधवा महिला की लड़की की शादी की अगर हम बात करें तो उसमें 2 बच्चियों तक सहायता दी जाती है, और अगर किसी महिला की 3 बच्ची हैं तो उनको मदद नहीं दी जाती। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है और इसमें सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। समानता के अधिकार का पालन करना सबका कर्तव्य है। पिछले साल हम दिल्ली विमेन कमीशन सेल में गए थे, जो कि दिल्ली में ही है। हमारी उनसे ये मांग थी कि जितने भी लाडली के आवेदन है वो ऑनलाइन करे जाने चाहिए, जो उन्होंने कर दिए थे। लेकिन हमारा उनसे एक और मांग थी, वो हमारी मांग ये थी कि अगर किसी महिला की डिलीवरी दिल्ली की बजाय कहीं और होती है और उसके पास दिल्ली का जो वोटर आईडी है या फिर कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अगर दिल्ली का है 5 साल से ज़्यादा, तो सरकार उसको कहती है कि क्योंकि आपकी बेटी का जन्म दिल्ली से बाहर हुआ है, इस वजह से इसको लाडली की बेनिफिट जो फ़ायदे होते हैं स्कीम के वो नहीं मिलेंगे। लेकिन ये गलत बात है। अगर एक औरत के पास 5 साल का सबूत है दिल्ली का और किसी वजह से उसकी डिलीवरी, उसको मायके जाना है या कुछ भी वजह है, तो उसकी डिलीवरी दिल्ली से बाहर होती है तो उसको वो हक अधिकार नहीं दिया जाता, उसको लाडली स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता, जो कि गलत है। तो इसमें हमने उनसे यही आवेदन किया था कि वो इस जो एक क्लॉज है ये इसमें उसके स्कीम में, उसको वो हटाएं, पर अभी तक उस पर उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है।
पिछले साल मैं खुद वहाँ पे गई थी दिल्ली कमीशन से, विमेन कमीशन सेल में, और उस वक्त उन्होंने उस चीज़ पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी। कितने सालों से संघर्ष जारी है? हम इस चीज़ को शायद 10 साल से हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ बदली जाए, ताकि हर एक लड़की जो दिल्ली में पैदा नहीं भी होती है पर उसकी मम्मी अगर नागरिक है तो उसको वो अधिकार मिले, पर वो चीज़ नहीं हुई है। 10 साल हमें ये सब करते हुए ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या क्या और मुद्दे क्या क्या आपने जनता के? और इसके अलावा मुद्दे ये हैं कि जो भी विडो फीमेल्स होती हैं उनकी लड़की की शादी के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, उनको मॉनेटरी फंड्स देती है। तो हमारी उनसे ये गुजारिश थी कि ये जो फॉर्म भरा जाता है इस चीज़ के लिए, इस सुविधाओं को, इसकी तो जो पैसे मिलते हैं इसके लिए, वो फॉर्म ऑनलाइन कर देना चाहिए, बिकॉज हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि वो हर जगह जाके फॉर्म भरे। तो हमारा आवेदन था कि इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए, जो कि उन्होंने कहा है कि हमने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन अभी तक वो सरकारी दफ्तरों में लागू नहीं हुआ है। वो सिर्फ कागजों में उसको उन्होंने कर दिया है पास, लेकिन जब तक वो सरकारी दफ्तरों में लागू नहीं होगा तो फिर वही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको जो वो पहले कर रही थी। तो हमारी ये गुजारिश है कि उसको अगर कागजों में आपने वो कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, तो आप उसको लागू भी कीजिए सरकारी अफसर। मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, क्या दिक्कत है आपको? क्या मेरे मम्मी पापा नहीं है। मेरे पापा की डेथ 2 साल पहले हुई थी, कोरोना से 2 महीने पहले, और मेरी मम्मी की 7 साल पहले हो गई थी। मेरे 3 बहन भाई छोटे हैं और हम किराए पे रहते हैं। हमारे को खर्चे करने में बहुत दिक्कत होती है। हमारी मतलब कोई फैमिली में कोई साथ नहीं देता है, ताऊ चाचा कोई नहीं, हम अकेले किराए पे रहते हैं। कोई काम करने के लिए मतलब बहुत दिक्कत होती है किराया देने में। मैं काम कर रही थी अभी, मुझे 2 महीने से मतलब बीमार चल रही हूँ, तो मैं घर पे रहती हूँ। मेरा भाई छोटा वाला वो काम करता है। मैं 3 बार मतलब पेंशन के लिए आ चुकी हूँ, पर मेरी अभी तक पेंशन नहीं बनी। सही सरकार से बात करी आपने? किसी के पास जाके बात करी? हाँ, अंकल के साथ हम बहुत जगह गए थे, पर अभी तक किसी ने नहीं। हर बार ही बोलते हैं कोरोना में जब अंकल के साथ गए? हम हल्पाना अंकल के साथ हर जगह गए थे, थाने में भी गए थे, बहुत जगह गए, पर वो ये बोलते थे कि तुम्हारे पापा की कोरोना में मौत नहीं हुई है, उससे पहले हुई है, हम नहीं दे सकते। अंकल है वो हमारा बहुत साथ देते हैं, घर में राशन भरवाते हैं, मकान का किराया देते हैं, मेरे दवाई का खर्चा भी अंकल ही देते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा सैनी है। हाँ, क्या मांगे आपकी? मेरा ये मांग है, 5 साल से मेरा पेंशन, निराश्रित पेंशन नहीं बन रहा है। मैं एक निराश्रित महिला हूँ, घर से बहुत परेशान थी और पति से भी बहुत परेशान करते थे, परिवार में बहुत दुखी थी, इसलिए मैं अकेले 2 बच्चे के साथ रह रही हूँ। दिल्ली में मुझे रहते हुए 7 साल हो गया, लेकिन 7 साल का प्रोविजन नहीं बन पा रहा। मैं सब कागज आधार कार्ड वगैरह सब लेट बनवाई, इसीलिए मैं 7 साल वो नहीं दे, बल्कि 5 साल का तो प्रूफ हो रहा है, तभी भी मेरी निराश्रित पेंशन नहीं बन रहा है। बहुत बार भाग दौड़ कर लिया, बहुत जगह भाग दौड़ कर लिया, लेकिन नहीं बन रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी परेशानी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ किस तरह मैं घर की गुजारा कर रही हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती। किराए के मकान में रहती हूँ, 3 साल जब से लॉकडाउन लगा तब से किराए भर भर के मैं उसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, अपनी ठीक से जी नहीं पा रही, बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। मैं भी आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, लेकिन क्या सरकार सोच रही है सबके लिए? अगर सबके लिए सोचेंगे तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन सरकार क्या कर रहा है? एक के लिए सोच रहा है तो एक के लिए नहीं सोच रहा है। सबके लिए तो हम एक समान होते हैं, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हर